मुफ्त में हो जाएगा। दिल्ली में रुका हुआ आयुष्मान फिर से लागू होने वाला है। कौन करेगा? तू? मोदी जी। दिल्ली में उनकी सरकार बनते ही हो जाएगा। सिर्फ 5 लाख नहीं, पूरे 10 लाख का। मोदी सरकार ने बोला है तो पक्का होगा, वो झूठे वादे नहीं करते। विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए रोजाना बहुत से महत्वपूर्ण नुस्खे लेकर आते हैं, बहुत से ऐसे उपचार लेकर आते हैं जो आपके जीवन में कभी ना कभी उपयोग के लिए अवश्य ज़रूरी रहते होंगे, क्योंकि अक्सर हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे रोग हैं जो कभी ना कभी हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो हमारे किसी वजह से लगे हों। रोग इस वातावरण में व्याप्त हैं और उनसे लड़ने की जो शक्ति है, जिसे हम प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, वो हमारे शरीर में होती है। जब वो प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है या क्षीण हो जाती है, तब वातावरण में व्याप्त जो रोग हैं, जो उनके कीटाणु हैं, वो हमारे शरीर में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं और ऐसे में रोग होना लाज़मी हो जाता है। लेकिन हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक ये सारी जानकारी पहुंचाते हैं कि कैसे आप अपने रोगों को पहचानें, कैसे उनके लक्षण देखें, उनको समझें और फिर उन रोगों की रोकथाम के लिए उन रोगों के उपचार आप करें। ये तभी संभव है जब आपको पूरी जानकारी होगी। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे भी जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं, कॉपी पेन जरूर लेकर बैठा करें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने आते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण है। इसमें जो नुस्खे उपचार बताए जाते हैं वो इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपके दैनिक दिनचर्या में वो अक्सर आपके काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम श्वास रोग को लेकर बात करेंगे। कहते हैं कि सांस की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो अक्सर लगती है, लेकिन शुरुआत में उसका पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे परेशानी शुरू होती रहती है। हम उसको सामान्य एक खांसी या इस तरीके का समझकर हम छोड़ देते हैं, लेकिन सांस की बीमारी बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होती है और यह खासतौर पर तब होती है जब ठंड अंदर बैठती है। तो ऐसे में कहा जाता है कि जब ठंड बैठती है तो गर्म चीज़ों का प्रयोग किया जाए। क्या है सांस के रोग, कैसे ये बिगड़ जाते हैं और कैसे इनकी पहचान की जाए, ये हम आपसे आज जानना चाहेंगे श्वास रोग के बारे में। निर्घाटु में हल्दी के बारे में लिखा है। अच्छा। कि सांस की खटारा गाड़ी को यदि आप हल्दी का हैंडल लगाएं तो तेजी से भागे। अच्छा जी। ये निर्घाटु के अंदर एक कहावत है। देखिए, खून को साफ करने के लिए और अंदर के इन्फेक्शन को काटने के लिए हल्दी एक किस्म का अमृत है जी। अब जैसे आपको इतनी खांसी आ रही कि रात को आप सो नहीं सकते, दिन में आप काम नहीं कर सकते, तो ऐसे तो आप हल्दी दूध में, सब्जी में, पानी में कैसे भी ले सकते हैं। परंतु इसका सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप उपले जला लें। जब उपले जल जाएं, धुआं न रहे, तो उसके अंगारों को भी थोड़ा ठंडा होने दें। अब उस राख के अंदर हल्दी की 4-5 गांठें दबा दें। अब वो गांठें जो है उसमें एक इसकी भूनी जाएगी, वो अच्छा। जलेगी भी नहीं, कच्ची भी नहीं रहेगी, पक जाएगी थोड़ी, जैसे मूंगफली भूनती है। हाँ जी जी। अब
उसको निकाल करके साफ करके फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े बना लो आप, जैसे चने के आधा दाना होता है। जब भी आपको खांसी उठने लगे या गले में खराश हो के खांसना है तो आप वो अंदर डाल लो, मुंह में चूस लो, जैसे गले से नीचे उतरे खांसी बंद होगी। अच्छा। वो खरखराट बंद हो गया आपका। जब आप इस क्रिया को 5-4 बार दिन में कर लेते हैं और रात को सोती दफ़ा मुंह में डाल के सोते हैं तो अब आपको खांसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सांस भी आपका नॉर्मल नाक से आएगा। जिनका नाक से सांस नहीं आता, मुंह से सांस लेते हैं, खराटे लेते हैं, इसमें रोग और भी तेजी से बढ़ता है। परंतु हल्दी एक ऐसी, देखो है तो जड़ है, परंतु इसके अंदर गुण जो हैं इनकी गणना करना बहुत मुश्किल है। चाहे महीने बीत जाए, दिन रात इसकी व्याख्या करते रहें, पूरी नहीं होती। परंतु हम तो विशेष चीज पे व्याख्या करेंगे। तो इसमें साफ लिखा है निर्घाटु के अंदर कि सांस की गाड़ी यदि आपकी खटरा हो गई है, यानी जैसे गाड़ी चल रही है तो गाड़ी है, खड़ी होगी तो खटारा है। सांस की खटारा गाड़ी को चलाने के लिए हल्दी का हैंडल लगाएं, निर्घाटु के अंदर कहावत है। तो इसमें जो मैंने आपको हल्दी का बताया, ऐसे लेते हैं बच्चा बूढ़ा जवान को भी, सब बड़े आराम की नींद सोते हैं। और इसको लेके नींद आपको कंटिन्यू 8 घंटे आएगी। चैन की नींद मिलेगी, इतनी नींद आती है। और जब आप उठेंगे तो आपको जो उठते सांस फूलता तो सांस नहीं फूले, छींके आती तो छींके नहीं आएंगे। जो खांसने को मन करता है वो खांसने को मन नहीं करेगा। यह है। परंतु खान पान पर ध्यान रखें। चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, ठंडा पानी, फ्रिज की चीजें, एसी कूलर से दूर रहना। और जिस कमरे में सोना उसमें एग्जॉस्ट फैन लाजमी होना चाहिए। जब सोना है तो आपका एग्जॉस्ट फैन चल रहा है, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, ताकि उसमें ताज़ी हवा आ रही है और जो आपने सांस छोड़ा कमरे के अंदर कोई भी किसी किस्म का प्रदूषण हो, एग्जॉस्ट फैन बाहर निकालता रहेगा। रोग कहाँ से आएगा? रोग आने का मुख्य कारण है आपका गलत खान पान। जब आपका लीवर पचाएगा नहीं तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी। पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी तो आपके पित्ते में तेजाब बढ़ जाएगा। खाया पिया जो आपके पेट में सड़ेगा वो जाके गुर्दे पे ऐसे बैठेगा जैसे खड़े पानी के अंदर काई जमती है। जब काई जम जाती है तो दूर से तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल प्लेन जमीन है, घास है उगी हुई, परंतु पाँव रखते तो नीचे दसते हैं। वही इसमें है कि बीमारियों में तभी जाके आपको निमंत्रण मिलेगा जब लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, खाया पिया पेट में सड़ेगा, गुर्दे के ऊपर जमेगा, गुर्दा उसको टट्टी पेशाब खून बनाने में असमर्थ होगा और रोग बढ़ गया। यदि आप हल्दी का उचित प्रयोग कर रहे हैं तो शुगर, ब्लड प्रेशर, फोड़ा फुंसी, सब चीज़ें इससे ऐसे समाप्त होती है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। जी गुरु जी, जैसा कि आपने जो भी उपचार बताया है वास्तव में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। क्या ये सभी कर सकते हैं, क्या केवल रोगी ही करे? नहीं, इसको कोई भी कर सकता है। अब सर्दियों में आजकल मूंगफली खा रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल। और मूंगफली खा के यदि घंटे के अंदर आप पानी पी ले तो आपको खांसी हो जाएगी। अब उस खांसी को भी खत्म करता है। अच्छा। और एक बात और है कि आप गर्म एसी में बैठे हुए हैं और आपको अचानक बाहर निकलना पड़ गया, बाहर ठंड थी, तो सिर के ऊपर यदि कोई कपड़ा उसमें ठंड नहीं लगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। परंतु इसमें जब ठंड लगेगी तो आपको सर्दी जुकाम हो गया। बिल्कुल होगा।
अब उसको भी खत्म करती है। जैसे आपको भयंकर जुकाम है, हल्दी दूध में उबाल के और इसके अंदर गुड़ बिना मसाले का 1 गिलास पीने में आप आधा घंटा लगे थे, परंतु दूध का टेम्परेचर 18 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए, 18 से 15 के बीच में। और 1 गिलास पीने में आधा घंटा लगाएंगे आप, तो पीते पीते आपका जुकाम ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होगी। अच्छा, ये भी इसके गुण है। ये भी विशेषता है, बिल्कुल। तो हल्दी को हम यूं कह सकते हैं कि हल्दी जो है वो गर्म होती है और हाँ। वो गर्माहट देती है, बिल्कुल। तो हल्दी को किस किस तरीके से सेवन किया जा सकता है, जैसे कि आपने अभी तो एक चीज़ बताई। देखिए, हल्दी हम सब्जी में यदि पूर्ण रूप से रह रहे हैं तो हमारी 50 बीमारियाँ तो उसी से खत्म हो रही हैं। परंतु रोग के अनुसार, जैसे आपका पेशाब रुक गया, अच्छा, पेशाब नहीं आ रहा ठीक, तो आप हल्दी पानी में उबाल के भी ले सकते हैं और दूध में उबाल के भी ले सकते हैं। इसके पीने से जब उम्र ज़्यादा होती है तो बूंद बूंद पेशाब आता है और खुल के पेशाब नहीं आता। जब आप 3-3 या 4-4 घंटे के फासले 3 या 4 बार दिन में दूध पी लेते हैं, दूध बकरी का या गाय का, भैंस का या डेयरी का दूध नहीं चाहिए, या फिर सोयाबीन का बना लो, तो दूसरे से तीसरी बार पीने के बाद बिल्कुल धार बांध के पेशाब आता है। चाहे दूध है खत्म हो गए, पथरी है टूटना शुरू होगी, आपका पेशाब ठीक आएगा। तो अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर और जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमें, जो हमारा लाइव चल रहा है यूट्यूब के माध्यम से, उस पर भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो एक दर्शक हमसे ये भी पूछ रहे हैं कि हल्दी का जब सेवन करते हैं तो क्या हल्दी कोई साइड इफेक्ट भी देती है? अगर ज़्यादा उसको ले लिया तो क्या ज़्यादा गर्मी तो नहीं हो जाएगी शरीर में? हल्दी माँ का गर्भ है। अच्छा, जैसे बच्चे की माँ के गर्भ में रक्षा होती है, ऐसे रक्षा करती है, चाहे कम ले चाहे ज़्यादा ले, इसने अपना लाभ ही लाभ करना, नुकसान कभी नहीं करती। चाहे ज़्यादा हो जाए तो भी? देखिए, मेरे स्वास्थ्य विचार में जो दवाइयाँ बनती है, अब ज़्यादा खाएं कम खाएं, लाभ ही लाभ देगी, नुकसान नहीं देगी। यदि पूर्ण मात्रा में लेंगे तो 1 महीने से फालतू दवाई नहीं खानी पड़ती, कम मात्रा में लेंगे तो थोड़ी ज़्यादा दिन दवाई चलती है, थोड़ी ज़्यादा लेंगे तो रोग और जल्दी कटेगा। बिल्कुल, तो ये इसका कारण हाँ, होता है। मैं तो चैलेंज करता हूँ हर एक रोग को। अच्छा, मेरे आगे सब रोग ऐसे हैं जैसे पानी में से मछली पकड़ना। तो सभी चीज़ें बहुत इजीली हो जाती हैं। हाँ, यहाँ पे ना तो रोगी को मुंह से बोलना पड़ता है कि मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है, और ना किसी मशीन से टेस्ट किया जाता है। बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। और फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है, सब जड़ी बूटियाँ हैं। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता। दवाई भी केवल उसी रोगी को दी जाती है जिसका नाड़ी परीक्षण होता है, बिना नाड़ी परीक्षण के किसी को दवाई नहीं दी जाती। अच्छा, तो बिल्कुल ये सब जो समस्याएं हैं ये बिल्कुल दूर होंगी, लेकिन सही उपचार होना चाहिए, और सही उपचार तब होगा जब आपको जानकारी होगी और ये नुस्खे और उपचार आपको ध्यान होंगे, यानी याद होंगे। और इसीलिए हम आपको समझाते भी हैं, याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठे। ये समझें कि एक नोटबुक आप तैयार कर रहे हैं, स्वस्थ विचार संबंधित सभी उपचारों की, अलग अलग रोगों के अलग अलग उपचार, इनको आप लिख ज़रूर लिया करें, ताकि भविष्य में कभी भी कोई भी समस्या आपके या आपके परिवार में किसी के साथ हो तो उसका बहुत आसानी से आप उपचार भी कर सकें और उसको शुरू होने के दौरान ही ख़त्म कर सकें। क्योंकि माना जाता है कोई भी रोग जब शरीर में प्रवेश करता है तो वह रोग नहीं होता, केवल एक छोटी सी दिक्कत या परेशानी के तौर पर उभरता है,
यदि सही समय पर उस पर ध्यान दिया गया तो तुरंत हम उसको ठीक कर लेते हैं, उसकी रोकथाम कर लेते हैं। लेकिन अगर समय पर ध्यान न दे पाएँ और लापरवाही कर जाएं, नज़रअंदाज कर दें उस दिक्कत को, तो वह एक बड़ा रोग का रूप ले लेती है। तो इसीलिए नुस्खे और उपचारों को याद रखना बेहद ज़रूरी है। हालांकि इसके लिए गुरुजी के द्वारा स्वस्थ विचार पुस्तकों का निर्माण किया गया है, तैयार की गई हैं पुस्तकें। ये पुस्तकें आप अपने घर बैठे कुरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। हर एक घर पर